भारत माता की जय के साथ नगर में निकले भव्य तिरंगा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सोमवार को भाजपा व हिंदू संगठनों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह जलपान कराकर धमाकेदार स्वागत किया। भाजपा सिरौली मंडल के पूर्व अध्यक्ष यशु गुप्ता के नेतृत्व में मुरादाबाद रोड स्थित हरिबाबा धाम से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू हुई तिरंगा यात्रा में बालक, बुजुर्ग, नौजवान और भारी तादाद में हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद की गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा कॉलेज मार्केट, सराय, कौवाटोला, ठाकरान, पांडान होकर मुख्य बाजार से गुजरते हुए प्यास, वाल्मीकि बस्ती, मुरावटोला होकर आंवला अड्डे पर आकर सभा में तब्दील हो गई। यहाँ यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मझगवां के ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। आंवला के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन संजीव सक्सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। यशु गुप्ता ने कहा कि हमने बेशर्म पाकिस्तान को 2 बार उसके घर में घुसकर उसकी औकात दिखा दी। अगर अब भी पाक बाज नहीं आता तो उसका सर्वनाश होना तय है। इस मौके पर शासित के राजेंद्र तिवारी, राजेंद्र फौजी, सघन सहकारी समिति चेयरमैन पुनीत गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, पूर्व चेयरमैन सुरेश पांडे, बरुण रस्तोगी, युवा मोर्चा के विवेक दीक्षित, प्रमोद सिंह, अविनाश मौर्य, रामपाल मौर्य, राहिल खान, नगर पंचायत सभा शिशुपाल सिंह, रामबाबू कोरी, विजय सिंह, अकरम अली, डॉक्टर शेखुर, रोहतास वाल्मीकि, रामकिशन, रामोतर चौधरी, सौरभ वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ट्यूबवेल से चोरी की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला बजरिया यादव वाली पुलिया के रहने वाले राम बहादुर सिंह यादव ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया ग्राम नगरी सतन में उनकी भूमि है, जहां पर एक ट्यूबवेल बना हुआ, जिसमें बीती रात के अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गेट, स्टार्टर, पानी का पंखा, इंजन वाला ड्रम, डीजल का, लोहे का पाइप चोरी कर ले गए। उन्होंने आवश्यक व कड़ी और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गुलड़िया के गौरीशंकर इंटर कॉलेज में हुआ मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गुलड़िया में गौरीशंकर इंटर कॉलेज में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर प्रशांत लोधी के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना के साथ राष्ट्र के लिए कुछ अलग कर मां भारती का मान बढ़ाने की प्रेरणा दी। प्रदेश और जनपद स्तर की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनको उत्साहवर्धन किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी गई। समारोह में बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई जो सराहनीय है। विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को देखकर स्पष्ट होता है कि वे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर विधायक डीसी वर्मा, विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी, विधायक संजीव अग्रवाल, विधायक एमपी आर्य, विधान परिषद सदस्य बहुरालाल मौर्य, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, बरेली जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, प्रमुख व्यवसायी घनश्याम खंडेलवाल, अनुपम कपूर, ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, विकास यादव, मित्रपाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी होनहार छात्र छात्राओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। युवती से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। एक युवक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी करने को कहा तो वह युवक शादी करने से मुकर गया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि दोनों लगभग 2.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस ने आरोपी सारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। स्थिति सामान्य और पुलिस मामले पर नजर रखे हुए है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश कंगवात, देवरनिया। घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर एक युवती ने युवक के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट की थी। यहाँ के एक मोहल्ले की युवती का कहना है कि वसीम नामक युवक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवक ने मारपीट की। पुलिस ने आरोपी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पता चला है कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चला था, लेकिन वसीम ने शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों लोग 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि युवक रातों के समय युवती के घर में घुस के रात में युवती के घर वालों ने उसे पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़िता के परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। एसएसपी के कड़ी कार्रवाई, हत्या, लूट और नशा तस्करी में लिप्त 7 बदमाशों की खुली हिस्ट्री शीट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिले में अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसएसपी के निर्देश पर 7 अपराधियों की बी क्लास हिस्ट्री शीट खोली गई है। ये अपराधी हत्या, लूट, वाहन चोरी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से सम्मिलित रहे हैं। पुलिस द्वारा संकलित इन अपराधियों के आपराधिक इतिहास के आधार पर इन्हें लगातार निगरानी रखा जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने बहेड़ी के ग्राम जाम सामंत सोमाली निवासी मुजीबुर रहमान पुत्र सुलेमान पर चोरी के वाहनों के कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के 8 मामले दर्ज हैं। अब्दुल रऊफ पुत्र सुलेमान पर कूटरचित दस्तावेज बनाने के 2 मामले दर्ज हैं। भोजीपुरा के सैदपुर चुनीलाल निवासी मोहम्मद रजा और गुड्डू पुत्र अमी खां पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज हैं। किला के पंजाबपुरा निवासी मयंक अवस्थी उर्फ मोहित पुत्र राधश्याम अवस्थी पर हत्या के और जुए के 5 मामले दर्ज हैं। शेरगढ़ के ससई निवासी गुड्डू पुत्र मोहम्मद नबी पर लूट के 4 मामले दर्ज हैं। बबलू उर्फ इंतजार पुत्र सद्दीक अहमद पर लूट के 3 मामले दर्ज हैं। सुभाषनगर के सिठौरा मणिनाथ निवासी जोधा सिंह पुत्र लक्ष्मण पर एनडीपीएस एक्ट का 1 मामला दर्ज है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि इन बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोलने का मकसद है कि इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिले में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाएगी। जिन लोगों ने कानून तोड़ने की आदत बना ली है, उनके खिलाफ हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीट के जरिए पुलिस अभियान पर 24 घंटे नजर रखेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। हादसे में कैंटर की टक्कर से मासूम की मौत, माता पिता घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना भमोरा क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कनकपुर मोड़ के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों सड़क पर जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा हैदर अली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके माता पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बच्चा हैदर अली बदायूं जिले के थाना दातगंज क्षेत्र गांव अमरौली निवासी हसरत अली और अफसाना का सबसे छोटा बेटा था। परिवार आंवला क्षेत्र गांव गुलड़िया भी रिश्तेदारों के घर से लौट रहा था। हादसे की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। इस हादसे के बाद पूरे गाँव और मृतक परिवार में कोहराम मच गया। हैदर अली 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जिसमें पूरा परिवार उसे बहुत दुलार करता था। उसका समय मृत्यु से माता पिता बेसुध हो गए। इसलिए लोगों ने प्रशासन से आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर को कब्जे में ले लिया और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की गहनता जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह हादसे एक बार फिर तेज से रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों की ओर इशारा करता है, जिससे सड़क पर चलने वाले निर्दोष लोग अक्सर शिकार हो जाते हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। दहेज के मुकदमे से नाराज पति ने चुपचाप रचाई शादी, पुलिस ने जांच में जुटी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बारादरी क्षेत्र के रहने वाले एक महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से शादी कर धोखाधड़ी करने और वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में पीड़िता ने बारादरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया उसका विवाह बदायूं को थाना बिलसी ग्राम सिरासौल जसा निवास संग्राम सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग कर उत्पीड़न किया गया, जिसकी रिपोर्ट बारादरी थाने में दर्ज है और मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी संग्राम सिंह, उसके पिता ओमकार सिंह, देवर वरुण सिंह, कीर्ति सिंह और ननद जिज्ञासा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मानसिक यातना का मुकदमा चल रहा है। वहीं पीड़िता ने बरेली के परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए भी बात दाखिल कर रखा है, जो विचाराधीन है। तलाक की कोई कानूनी प्रक्रिया तो पूरी नहीं हुई है। आरोप है कि पति संग्राम सिंह ने जतनगर क्षेत्र के रहने वाली एक युवती से शादी कर ली। यह विवाह चौपड़ा स्थित शिवज्ञा मंदिर में संपन्न हुआ। शादी के समय संग्राम सिंह के पिता ओमकार सिंह, भाई कीर्ति सिंह, लड़की पक्ष से रूम सिंह और कमला देवी मौजूद थे। पीड़िता का कहना है कि इन सभी को इस बात की जानकारी थी कि संग्राम सिंह पहले से विवाहित है, बावजूद इसके शादी को संपन्न कराया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। मुनाफे का झांसा देकर युवक से लाखों की ठगी, पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। एफआईआर दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर सुभाषनगर के रहने वाले युवक ने 2 व्यक्तियों पर धोखाधड़ी कर 1.46 लाख ठगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित ने सुभाषनगर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि जान पहचान जरिए उसने रुपए दे दिए, इसके बदले आरोपी ने उसे चेक दिए। जब पीड़ित ने चेक लगाया तो वो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद आरोपी ने धमकियां देने लगे। सुभाषनगर के अवधपुर कॉलोनी निवासी दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि उनको सुभाषनगर के हलवाई वाली गली के पास होटल शान में अमन श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात हुई थी। अमन ने खुद को सुभाषनगर के अमन पैलेस का निवासी बताया और धीरे धीरे बातचीत के दौरान विश्वास जीत लिया।
इसके बाद अमन ने दुष्यंत की पहचान बिजनौर के पहाड़ी दरवाजे निवासी ध्रुव भारद्वाज से कराई। अमन ने दावा कि ध्रुव की दवाइयों की थोक सप्लाई की कंपनी और इस समय उनके माल की डिलीवरी पैसों के अभाव में अटकी हुई है। मुनाफे का लालच देकर पैसे लिए अमन और ध्रुव ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि वह कुछ रुपए दे दे तो ध्रुव उन्हें चेक के जरिए भुगतान कर देगा और इस सौदे में उन्हें भी मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। इसी भरोसे के चलते दुष्यंत ने अमन को रुपए दे दिए और ध्रुव ने 56,000 पर 56,500 रुपए 2 अलग अलग चेक सौंप दिए। इसके अलावा ध्रुव के कहने पर उन्होंने अपने भांजे विवेक सिंह के खाते में 2,000 रुपए भी ध्रुव के खाते से ट्रांसफर करवा दिए। कुल मिलाकर दुष्यंत ने 1,40,500 रुपए इन दोनों को अलग अलग माध्यमों से दे दिए। जब कुछ समय बाद पीड़ित दुष्यंत ने आरोपियों द्वारा दिए गए चेकों को बैंक में लगाया तो दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने कई बार अमन और ध्रुव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिए गए। जब दुष्यंत ने सख्ती से रुपए मांगने शुरू किए तो फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। दुष्यंत ने बताया कि वह पिछले 3 महीनों से दोनों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। पीड़ित ने सुभाष नगर में तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में हजरत हिसामुद्दीन की दरगाह पर 6 दिवसीय उर्स मेला शुरू। दरगाह पर जुटी अकीदतमंदों की भीड़, कब्बाले मुकाबले भी शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शेख हजरत हिसामुद्दीन उर्फ थाने वाले मियाँ की दरगाह पर 6 रोजा उर्स मेला शुरू हो गए। दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों का जुटना भी शुरू हो गए। कस्बा देवरनिया में बरेली नैनीताल हाईवे किनारे कोतवाली के बराबर में स्थित शेख हजरत हिसामुद्दीन उर्फ थाने वाले मियाँ की दरगाह पर सालाना उर्स मेला 18 मई से उर्स कमेटी अध्यक्ष रईस मियाँ की सरपरस्ती में शुरू हो गए। पहले दिन जलसा का आयोजन हुआ। सोमवार की रात से कब्बाली मुकाबले शुरू हो गए। उर्स कमेटी के अध्यक्ष रईस मियाँ ने बताया कि सोमवार की रात कब्बाल चांद अनवर और महिला कब्बाल सोनम बारसी के बीच मुकाबला हुआ। इसके अलावा मंगलवार को कब्बाल इलियास मस्ताना और महिला कब्बाल शबनम बारसी, बुधवार को कब्बाल गुलाम हबीब पेंटर और महिला कब्बाल मुस्कान डिस्को, बृहस्पतिवार को जुमेरात को कब्बाल फैजान अजमेरी और सूफे चिश्ती के बीच कब्बाली मुकाबले होंगे। 23वें शुक्रवार को बाद नमाज जुमा कुल शरीफ की रस्म अदा होने के बाद उर्स मेले का समापन हो जाएगा। सोमवार को दरगाह पर कस्बे के अलावा दूरदराज के गांव से आए अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी। उर्स कमेटी के लोग व्यवस्था संभालने में लगे रहे। मेले में भीड़ देखी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सिकदरा शिव मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में हुआ श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन। 56 प्रकार के व्यंजनों से लगाया गया भगवान का भोग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर क्षेत्रों और सिंगतरा में स्थित शिव मंदिर पर चले श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास स्वामी राज कमलदास महाराज ने श्री कृष्ण जन्म कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब प्रभु मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनके भजनों पर साधु संत आयोजक बाबा केशवदास सहित सैकड़ों भक्त जमकर झूमे। जन्म कथा के बीच भगवान का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाए गए। यहाँ बता दें कि बाबा केशवदास को मंदिर पर आए हुए लगभग 6 माह हुए। तब से 2 बार भागवत कथा, रुद्र अभिषेक, सुंदर कांड पाठ सहित अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं। आयोजक पुजारी बाबा केशवदास ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन 20 मार्च तक होगा। भागवत कथा का आयोजन 20 मई तक होगा। इसके बाद 21 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे में अयोध्या, नेपाल, वृंदावन धाम सहित कई अन्य स्थानों के साधु संत पधारे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सोशल मीडिया पर बच्चों का अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाले युवक पर FIR, पुलिस तलाश में जुटी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़ा अश्लील वीडियो डालने वाले आरोपी के खिलाफ सिपाही ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके शिकायत केंद्र सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए मिली थी। इसके बाद पूरी जांच के बाद आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस इसकी जांच कर रही है। आरोपी की पहचान फरीदपुर गांव गोसगंज सराय निवासी दफ्तरखार पुत्र नेमसा के रूप में हुई है। उस पर आरोपी को 23 अगस्त 2023 को अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल ना हो, इसके लिए जांच टीम ने वीडियो का लिंक ब्लॉक करवाया। साइबर सेल ने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड के समय इस्तेमाल किए गए IP एड्रेस की जांच की। यह IP जियो कंपनी से जुड़ा हुआ निकला। कंपनी से मिली जानकारी के आधार पर यह पुष्टि हुई कि इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल नंबर दफ्तार खान के नाम पर है। मामले की पुष्टि के बाद साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ ने बरेली के SSP अनुराग आर्य को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। SSP अनुराग आर्य के आदेश पर सिपाही विजय कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने आप लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
बहेड़ी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में दिलाई शपथ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहेड़ी का, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 53 मार्गों के शिलान्यास कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को मंच पर बुलाकर शपथ दिलाई। इस शपथ में उन्होंने कहा कि बहेड़ी क्षेत्र में बनने वाली सड़कों के निर्माण सामग्री से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को निर्देश दिए कि शिलान्यास हुई सड़कों का कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा ना हो कि उनके जाति काम में देरी हो। एक्सीएन ने आश्वासन दिया कि उन सभी मार्गों का निर्माण 2 से 4 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि सभी मार्ग साफ सुथरे और उच्च गुणवत्ता के बने। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़कों के लोकार्पण करने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नईम अहमद ने बहेड़ी शहर में होने वाली बिजली की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बहेड़ी शहर पर जो 1500 किलोवाट का बिजली का लोड देहात क्षेत्र पर डाल रखा है, वह लोड केसर फीडर पर डाला जाना चाहिए। मात्र 70 मीटर केबल के न बदलने के कारण उक्त लोड बहेड़ी शहर पर है, जिसका खामियाजा गर्मी में बहेड़ी की जनता को भरना पड़ेगा। इसको लेकर मंत्री ने तत्काल इस केबल को बदलने के लिए आदेश अधिशासी अभियंता बहेड़ी को दिए। कार्यक्रम में सभासद पति राकेश मिश्रा ने नगर के पानी की निकासी बंद करने की शिकायत की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने एसडीएम को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभासद दिनकर गुप्ता ने बहेड़ी रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक रेलवे ट्रेन चलवाने के लिए ज्ञापन दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री आमला परिसर स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी के भाई के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विद्युत बचाओ अभियान, बहेड़ी में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को किया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर नगर पालिका परिषद में निकाला गया फ्लैग मार्च। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बहेड़ी चमन प्रकाश के निर्देशन में बहेड़ी शहर में विद्युत बचाओ एवं समय से बिल भुगतान करें व विद्युत की चोरी न करें के संदेश के साथ फ्लैग मार्च किए गए। पूरे नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। तो बता दें कि फ्लैग मार्च पावर हाउस से चौराहा रामलीला तिकोनी दुकान नैनीताल रोड होकर पूरे नगर में निकाला गया। इस दौरान एसडीओ अमित कुमार, एसडीओ धर्मेंद्र, जय रमेश सैनी, शेखर, बुद्धसेन, सत्यवीर अयूब, यशवीर अख्तर, अखिलेश, ज्ञान, महेंद्र सहित बिजली विभाग के सभी कर्मचारी शामिल हैं। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों को विद्युत बचाने और समय से बिल भुगतान करने के प्रति जागरूक करना है। साथ ही विद्युत चोरी के प्रति लोगों को जागरूक करते उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराए गए। बिजली विभाग ने लोगों से अपील किया कि वे विद्युत का सही तरीके से उपयोग करें और समय पर बिल का भुगतान करें। ऐसे विभाग को राजस्व की प्राप्ति होगी और विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में विधायक ने उद्घाटन करने के बाद सुनी समस्याएं, दिया समाधान का भरोसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र के, जहां पर नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डॉक्टर MP आर्य ने रविवार को कस्बा देवरनिया में एक मोबाइल एसेसरीज का उद्घाटन करने के बाद लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक डॉक्टर MP आर्य का देवरनिया निवासी पूर्व चेयरमैन पति और आला हजरत दरगाह से जुड़े हाफिज इकराम रजा खां से पारिवारिक संबंध है। हाफिज इकराम रजा खां के भांजे रिजवान रिजवी द्वारा देवरनिया में बरेली नैनीताल हाईवे किनारे ब्रदर्स मोबाइल एंड एसेसरीज खोली है। विधायक रविवार को उसी का उद्घाटन करने आए थे। इस दौरान उन्होंने वापस लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान का भरोसा दिया। इस मौके पर देवरनिया आला हजरत डिग्री कॉलेज के संस्थापक हाफिज इकराम रजा खां, पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि हसनैन रजा खां, आला हजरत डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर सुनैन रजा खां उर्फ सेठी, दुकान ओनर परवेज रजा खां, रिजवान रिजवी, मास्टर साहबुद्दीन, पूर्व मंडल अध्यक्ष शशि कपूर, रोहित गंगवार, नेत्रपाल गंगवार, जितिन गोस्वामी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली सांसद और भतीजे पर हमला बोलना पड़ा भारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति पर मुकदमा हुआ दर्ज। देवरनिया कोतवाली में सांसद के भतीजे ने दर्ज कराया मुकदमा। 2 दिन पहले बहेड़ी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बोला था हमला। बहेड़ी में सत्ता संघर्ष ने खोली भाजपा की भीतरी कलह, राजनीति बन गई निजी हमलों की जमीन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी विधानसभा की राजनीति में इस वक्त सत्ता और शाख की टक्कर ने तूल पकड़ लिया है। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार को माफिया कहने और सांसद को उनका रक्षक कहने का खामियाजा बहेड़ी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति और भाजपा नेता चौधरी आराम सिंह को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में दिए गए इस बयान के बाद पूरा घटनाक्रम कानूनी मोड़ ले चुका है। सांसद के भतीजे दुष्यंत ने मानहानि और धमकी देने के आरोप में देवरनिया कोतवाली में FIR दर्ज करा दी है। यह मामला महज एक टिप्पणी का नहीं बल्कि भाजपा के अंदरूनी राजनीतिक गुटबाजी की एक परत को भी उजागर करता है। दुष्यंत गंगवार की पति दमखोदा ब्लॉक प्रमुख और वह खुद भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। वहीं चौधरी आराम सिंह बहेड़ी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति और खुद को पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं में गिनवाते हैं। चौधरी आराम सिंह ने सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार पर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें
भू माफिया, बच्चा माफिया, समाज माफिया कह डाला। इतना इन्होंने सांसद छत्रपाल सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने भतीजे को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण दे रहे हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में आराम सिंह का तेवर साफ दिख रहा है। उन्होंने मंच से खुलेआम दुष्यंत को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और धमकाने तक के आरोप लगाए। जब यह वीडियो सांसद और उनके समर्थकों तक पहुंचा तो बवाल तय था। शनिवार की देर रात देवरनी कोतवाली में दुष्यंत गंगवार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए गए। शिकायत में कहा गया कि आराम सिंह ने झूठे आरोपों में उनके चाचा सांसद छत्रपाल सिंह के समाज में छवि खराब करने की साजिश की है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि जब दुष्यंत के कुछ लोग आराम सिंह को समझाने गए तो उन्होंने गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी गई। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। यह आरोप न केवल मानहानि के बल्कि सीधे तौर पर धमकी रंगदारी साजिश के दायरे में आते हैं। तहरीर के आधार पर प्रश्न मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि बहरी की राजनीति में पहला मौका नहीं जब भाजपा के दो गुट आमने सामने हुए। चौधरी आराम सिंह और गंगवार परिवार के बीच खींचतान पुरानी है, लेकिन अब इस बार मामला खुलकर सामने आया। एक तरफ सांसद के परिवार की सत्ता में पकड़, दूसरी आराम सिंह अपने पुराने अनुभव और क्षेत्रीय पकड़ के बल पर खुद को दबंग नेता मानते हैं। आराम सिंह के बयान को उनके समर्थक सच बोलने का साहस, जबकि भाजपा संगठन से अनुशासनहीनता मान रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा की अंदरूनी कलह सामने गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो अब भाजपा की किरकिरी का कारण बन रहा है। विपक्षी दल इस मौके को बनाने में जुट गए। कई विपक्षी नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा अपने नेताओं को भूमाफिया कह रही है। फिर जनता से क्या अपेक्षा की जा सकती है? वीडियो में आराम सिंह का आक्रोश नाम लेकर की गई टिप्पणी और भाषा की तीव्रता ये साफ करती है कि मामला महज आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक द्वंद्व का परिणाम है। भाजपा के अलग कमान को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। बहेड़ी विधानसभा दमखोदा ब्लॉक क्षेत्र में यह विवाद आने वाले पंचायत व निकाय चुनाव पर असर डाल सकता है। एक और सांसद के समर्थकों की संगठित टीम है तो वहीं दूसरे पुराने कार्यकर्ता जो खुद को अपेक्षित मानते हैं अब खुलकर विद्रोह की मुद्रा में। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा का कहना है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख का वायरल वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है। अफसरों को बता दिया गया कि वहीं की पुलिस से विवेचना कराई जाएगी। साथियों से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। हजरत ख्वाजा सूफी हरदिल अजीज शाह कमली रहमतुल्लाह अलैह का 19वां उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला अयोध्या का, जहां पर बछड़ा सुल्तानपुर स्थित रेलवे लाइन के पास हर वर्ष की तरह इस वर्ष में हजरत ख्वाजा सूफी हरदिल अजीज शाह कमली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मजार की पीरानी हाशमी बेगम और गद्दी नसीन सूफी चांद मियां हरदिल अजीज के नेतृत्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मजार के गद्दी नसीन सूफी चांद मियां हरदिल अजीजी ने बताया कि हजरत ख्वाजा सूफी हरदिल अजीज शाह कामली का 19वां उर्स मुबारक की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये उर्स का 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो 18 मई से सुबह फज्र में कुरान खाने से शुरुआत हुई। शाम में सरकारी चादर पेश हुई। रात में मिलाद उन नबी का प्रोग्राम हुआ। दूसरे दिन आम चादर पेश हुई जो शहादतगंज से बुचनीगंज से निकलकर शहर के प्रमुख चौराहे होते हुए मजार तक पहुंची और चादर पेश किया गया। उसके बाद लंगर का प्रोग्राम हुआ और महफिल समा हल्का जिक्र का आयोजन किया गया। तीसरे दिन आम लंगर का आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौथे दिन मजार पर गुसल और संदल के प्रोग्राम के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस मजार पर सभी धर्म के लोग अकीदत के साथ आते और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। वहीं उस मुबारक के मौके पर मशहूर कव्वाल अरशद कामली भी पहुंचे और अपने कलामों से सूफी कव्वाली से लोगों का मन मोह लिया और देश में एकता भाईचारे के संदेश पर भी कव्वाली पेश किया। वहीं मजार पर देश का मन सुकून खुशी तरक्की की दुआ मांगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर कव्वाल अरशद कामली, सूफी इमरान, सूफी साबिर, सूफी शकील, सूफी लईक आदि लोग सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये ख्वाजा सूफी हरदिल अजीज शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार है और 19वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है जो हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में भी किया है और बात पर्दे की भी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जाहिरीन आते हैं उनको फैज़ मिलता है, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान हों, कोई भी आता है वो खाली नहीं जाता। कितने दिवस ये कार्यक्रम आप मना रहे हैं? ये कार्यक्रम 4 दिन का है। कल का कार्यक्रम हो चुका है, आज दूसरा दिन है और अभी 2 दिन और चलेगा। आज कल क्या हुआ था, आज क्या है और अभी 2 दिन क्या क्या कार्यक्रम है? कल का प्रोग्राम जो था वो फजर के टाइम कुरान खानी हुई थी, फिर मगरिब के बाद चादर पेश हुई, फिर ईशा की नमाज के बाद जो है मिलाद शरीफ और तकरीर का प्रोग्राम था और आज जो है मगरिब के बाद चादर पेश हुई है। अब ईशा के बाद जो है हल्का ज़िक्र का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद महफिल समा रात भर चलेगा। कल का कल जो है लंगर रसूल का प्रोग्राम है, कल भंडारे का प्रोग्राम है और 11 बजे से भंडारा चालू होगा, वो शाम 4 बजे तक चलेगा। परसों का प्रोग्राम संदल का है, गुस्ल का प्रोग्राम है और फिर उसके बाद उर्स का जो है समापन है। क्या मैसेज देंगे? क्योंकि
भाई हमारा तो यही कहना है कि आपस में हम लोग सब लोग मिल के रहें, और ये इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। और यही सूफ़ी संतों का काम है, वो उन्होंने जात पात नहीं देखी। आज अरशद कामली जी भी अरशद कामली हमारे एक रिश्ते से भाई चचा पीर भी लगते हैं, और हमारे जो है मियाँ के पीर भाई भी हैं। आज से नहीं, कई अरसों से आ रहे हैं, और इनको हमने आज तक न कव्वाल के रूप में देखा है, और हमारे मियाँ की मोहब्बत में आते हैं और यहाँ प्रोग्राम करते हैं। कौन कौन लोग बहुत से लोग हैं हमारे मियाँ के जो गुरु मुरीद हैं, शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, काफ़ी लोग इसमें शामिल आज की हुए हैं। चादर कहाँ से आई? आज की चादर जो है वो शहादतगंज बुचनीगंज से आई है, जो मियाँ के खलीफा हैं, मुरीद हैं, उनके घर से आई। ये आम चादर है। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और प्रशासन ने ये भी कहा कि कोई दिक्कत हो फ़ौरन आप हमें इत्तला दें, और प्रशासन साथ साथ में भी था, और आगे भी है, और आगे जो प्रोग्राम होने वाला है वहाँ भी रहेगा। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कल से लेकर के और आने वाले दिन तक भी वो साथ में रहेंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उर्स की मुबारकबाद की बधाई है। बस। क्या नाम आपका? हमारा नाम सूफ़ी चांद मियाँ हरदिल अजीज़। जी, मैं आपका अपना भाई अरशद कामली। जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ ये हमारे पीर भाई हैं ख्वाजा हरदिल अजीज़ कामली रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पर हर साल एक मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। यहाँ पर हर कौम के, हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको यहाँ पर फैज़ मिलता है। और जो हम कलाम पेश करते हैं यहाँ पर, वो सूफ़ी संतों के कलाम हैं, जो मैं इंशाअल्लाह आज पेश करूँगा। थोड़ा गुनगुना कर सुनाइए कि क्या खास आज आप लेकर के आए? अच्छा, मैं क्या ख़ास लेकर आया हूँ? जी जी जी, चलिए, जो आज मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूँ। या मेरे हर दिल अजीज़ पिया, सब करे राम भजन, हम करे सैया सैया, सबके भगवान लगे हमरे गुसैया सैया। तुम दीन दया लुहो मनमोहन, तुम दीन दया लुहो मनमोहन। या हर दिल अजीज़ ख्वाजा कामिल हसन, तुम दीन दया लुहो मनमोहन। तुम दीन दयालु हो मनमोहन, या हर दिल अजीज़ हसन ख्वाजा कामिल हसन। बरसाओ ज़रा कृपा की भरन, बरसाओ ज़रा कृपा की भरन। या हर दिल वज़ीर ख्वाजा कामिल हसन, बरसाओ ज़रा कृपा की भरन। जिस पे कामिल पिया का करम हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। बरसाओ ज़रा कृपा की भरन। शुक्रिया सर। कब से आप यहाँ से जुड़े हैं, और ये कलाम आप अभी तक कहाँ कहाँ पढ़े हैं? हाँ, ये मैंने कलाम शुरू करवाओ। मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ ख्वाजा अजीज़ुल औलिया, जो मेरे दादा पीर हैं, वहाँ मैंने पेश किया। उसके बाद में अपने पीर व मुर्शिद पूरनपुर शरीफ ख्वाजा कामिल हसन अजीज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, और यहाँ पर ख्वाजा हरदिल अजीज़ सरकार के आस्थाने पर इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। बस आप दुआओं से नवाजें मुझे। बस क्या क्या मैसेज देंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के? यहाँ से सभी धर्म के लोग जो हैं, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये जो देश है ये सूफ़ी संतों का देश है, बुज़ुर्गों का देश है, और हम सब भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और ये 4 मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ।
कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़े में ना उलझें, घर घर जाकर पता लगाएं परेशान कौन क्या है। बात है, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद कामली। बहुत सी आपने यूट्यूब पे मेरी गज़लें सुनी होंगी, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं। बहुत ये सब मेरे पीर मुर्शिद का करम है और आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है जो इस लायक हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे, आशीर्वाद मुझे देंगे और यूं ही मुझे अपने साथ मिला के चलें और सेवा का मौका यूं मुझे देते रहें।